हेलो एवरीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीपीएससी द्वारा पेट का जो एग्ज़ाम है ये 28 और 29 अक्टूबर को करवाया जा रहा है। तो आप पेट में एक अच्छा स्कोर कर सकें, इसी को टारगेट करते हुए हम आज से 20 दिनों का एक टारगेट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली टारगेट दिया जाएगा। जैसे आज जो मैं टारगेट दूंगा ये कल के लिए यानी कि 3 अक्टूबर के लिए रहेगा। मैं जो भी आज टारगेट दूंगा इसको आपको कल पूरा करना है। कम से कम मैं जितना टारगेट दूं इससे आपको पूरा करना ही है। उसके अतिरिक्त आप जितना भी पढ़िए ये आपके ऊपर है, लेकिन जितना मैं टारगेट दूंगा इसको आपको कल कवर कर लेना है। और कल टारगेट देने से पहले आपका आज का टारगेट जो है मैं दिया हूँ ये पूरा हो गया रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो 20 दिन में आप सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर ले जाएंगे और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो गई रहेगी कि आप आराम से 85 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको टारगेट दे रहा हूं तो ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो मेरा नाम अमन गिरी, जैसा कि मैंने पहले बताया। पेट में जो मेरे स्कोर हैं ये पेट 22 में 88 मार्क्स हैं, ठीक है, जो कि 99.97 परसेंटाइल बनता है। और वर्तमान में इस टारगेट सीरीज़ के दौरान ही हो सकता है कि मेरी ज्वाइनिंग हो जाए एज यूपीपीएससी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ठीक है, तो आप लोग भरोसा करके इस टारगेट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और आप डेली के टारगेट को कर सकते हैं। टारगेट कहाँ से पूरा करेंगे उसका मैं सोर्स भी आपको बताऊंगा, और आपके पास सोर्स होंगे भी। मैं इस बात को मानता हूं कि आपके पास सोर्स होंगे। आप कहीं से भी कवर कीजिए, बस टारगेट को पूरा कीजिएगा। टारगेट में आपको डिस्क्रिप्शन भी बताऊँगा, डिस्क्राइब करके बताऊँगा कि किसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे हमारा जो आज का पहला टारगेट है वो हिस्ट्री से है, ठीक है। तो कल आपको ये चीज़ें पढ़नी है। हिस्ट्री में आपको पढ़नी है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या क्या पढ़ेंगे आप, तो इस समय का जो स्थिति थी, जैसे इस समय की जो परिस्थितियाँ थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या कार्यकाल रहा, ठीक है, मतलब क्या टाइमिंग रहा इसका, इस पीरियड क्या रहा इस सभ्यता का, और यहाँ के जो सामाजिक जीवन था, ठीक है, वो कैसा था। गांव थे, नगर थे, या फिर मातृ सत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, इन सब चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ का आप आर्थिक जीवन देखेंगे कि इनका मुख्य व्यापार क्या था, ठीक है, क्या चीज़ें ये लोग पहनते थे, मतलब कैसे के घर थे, ठीक है। तो सामाजिक जीवन में वो तो आ जाएगा घर की व्यवस्था, ठीक है। ऐसे ही आप इनकी राजनीतिक व्यवस्था भी देखेंगे कि यहाँ पे चुनाव होते थे या नहीं होते थे, सत्ता किसके पास होती थी, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो स्थल है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन स्थलों के बारे में आपको अच्छे से जानना है, और ख़ास करके लगभग 7 से 8 स्थल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कई सारे साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे चूड़ियों के साक्ष्य, जुटे हुए आपके खेत जो है, या फिर चावल के दाने कहाँ मिले हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को इसमें कवर करना है। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी फैली हुई थी, ठीक है, क्या उसका एरिया था, पूर्वी भाग कौन सा था, पश्चिमी भाग कौन सा था, उत्तरी भाग कौन सा था, दक्षिणी भाग कौन सा था, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। और वो किस नदी के किनारे था, इसका सारे भाग, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख स्थल हैं वो किस नदी के किनारे हैं। आपको पता होगा जो इतिहास में जो बहुत पुरानी मैं उसमें बात कर रहा हूँ, उसमें जो भी प्रमुख स्थल हुआ करते थे वो नदियों के किनारे हुआ करते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में भी ये देखने को मिला है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो आपके जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये कवर हो जाएगी। इसके लिए क्या सोर्स हो सकता है, तो आप इसके लिए लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर एक और सोर्स है मैं उसको आखिरी में बताऊँगा, जो कि सारे सोर्स का जो है ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वैदिक संस्कृति, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत आप जानते होंगे, यहाँ पे आपका वैदिक संस्कृत जो है 2 पार्ट में है, एक पूर्व वैदिक काल और एक वैदिक या फिर ऋग्वैदिक काल आप कह सकते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में आपका 1500 से 1000 और 1000 से 600, ठीक है। तो उन दोनों भागों को जो है आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा, और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दोनों में क्या फ़र्क था। जैसे महिलाओं की स्थिति में क्या फ़र्क आया, या फिर देवताओं की स्थिति में क्या फ़र्क आया, क्योंकि देवता जो है वहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा वैदिक संस्कृति में। ऐसे ही इनकी भी जो है आप सामाजिक जीवन देख लीजिएगा, ठीक है, फिर इनके धार्मिक जीवन देख लीजिएगा, ठीक है, फिर इनका आर्थिक जीवन देख लीजिएगा, और इनका राजनीतिक जीवन। जी हाँ, इनका राजनीतिक जीवन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सभा, समिति, यथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसको भी आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इतना अगर आप वैदिक संस्कृति में कर लेते हैं तो कवर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे चूँकि ये ऋग्वेद से संबंधित है, तो वेदों के बारे में भी आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वेद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट
हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कवर कर लीजिएगा। मैं बता दूं, वैदिक संस्कृति की जो PDF है, जो हमारा पेड ग्रुप चलता है 99 रुपये का, जो कि इस समय 90 रुपये का चल रहा है। ठीक है, वहाँ से उसका जो मैं PDF इसका शेयर कर चुका हूँ फ्री वाले ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग इसको डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे नोट्स कैसे हैं। बाकी मैं पेड कोर्स के बारे में आपको बाद बताऊँगा। और अभी मैं से कह दूँ, पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्वयं से कर सकें तो। मेरा बस उद्देश्य ये है कि आप लोग जो मैं डायग्राम दे रहा हूँ इसको कवर कीजिए। सोर्स कोई भी हो, मैटर नहीं करता है, आप हमारे सोर्स लीजिए या किसी और का सोर्स लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस टारगेट को आपको पूरा करना है और ऐसा करना है कि एग्ज़ाम में पेड 23 से जितने भी फॉर्म आए पेड 23 से, आपको सोचना ना पड़े कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे। ये सोचना ना पड़े, आपको सीधे मेंस की तैयारी करनी हो, इतना स्कोर आपको पेड के एग्जाम में करना है। आप उसके लिए 88 कीजिए, 90 कीजिए या 70 कीजिए, कितना भी स्कोर कीजिए, मैटर नहीं करता है। बस ये होना चाहिए कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे मेंस के लिए, इतने आपके स्कोर होने चाहिए पेड में। ठीक है, और ये हमारी हिस्ट्री से 2 टारगेट हैं, 2 चैप्टर्स के टारगेट हिस्ट्री से हमारा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भाग, जो भी संविधान के भाग हैं, अनुसूचियाँ हैं, संविधान की प्रमुख समितियाँ जो रही हैं, और संविधान के जो स्रोत हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये जो है आपको मिलेगा नहीं। जी हाँ, ये आपको जो पेड का सिलेबस दिया गया है उसमें मिलेगा नहीं, ये बात सही है, इसलिए मैं इसको पहले दिन ही करवा रहा हूँ। इसको आप लोग कर लीजिएगा, और ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट रूप से नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपके सिलेबस में ये मैटर करता है। इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो। ठीक है, तो भाग जो है, अनुसूचियाँ, संविधान की प्रमुख समितियाँ और संविधान के स्रोत, ये चारों चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दोपहर में शेयर कर दिया है, तो आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और मतलब ले सकते हैं उसके पिक्स को, और वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको हमारे कमेंट बॉक्स में भी है, सबसे ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए @compete&crack, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत के पड़ोसी देश के बारे में, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक है, हम स्टैटिक जीके को रोजाना लेके चलेंगे और करंट अफेयर्स को रोजाना लेके चलेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो कहने के लिए तो टॉपिक जो है बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन मैं कितना कवर कराया हूँ मैं इसके बारे में बता दूँ। तो मैंने क्या क्या किया है इसके लिए, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ा हूँ, वहाँ की जो मुद्रा है, वहाँ के जो संसद है, या फिर वहाँ का जो राष्ट्रीय फूल है, जी हाँ, जो वहाँ का राष्ट्रीय फूल है या फिर राष्ट्रीय फल है, ठीक है, राष्ट्रीय पशु जो है, इन सब के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, श्रीलंका के बारे में, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, नेपाल के बारे में, उन सब के बारे में आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि वहाँ का क्या राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पेड़ है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, और वहाँ की कौन कौन सी नदियाँ फेमस हैं, इसके बारे में आप लोग कवर कर लीजिएगा। और हाँ, तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कवर करवा रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि अगर अच्छा स्कोर करना है तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। रिस्क लेके एग्ज़ाम्स नहीं दिए जाते माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप रिस्क लेंगे कि इतना नहीं पूछेगा और इसको आप सोच के जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो आप गलती कर रहे हैं। अगर पूछ लिया तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो फंसना नहीं है, यहाँ पे स्कोर जो है बहुत ही अच्छा करना है एग्जाम्स में। नेक्स्ट रहेगा आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप पहले 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक का करंट अफेयर्स कवर कर लीजिएगा। इसको कहाँ से करेंगे आप, तो करंट अफेयर्स की हम सीरीज़ भी चला रहे हैं। अब तक वहाँ पे 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसको दे सकते हैं। वहाँ पे अगस्त का ही करंट अफेयर्स कराया गया है, और SPD की बुक का भी मैंने करंट अफेयर्स कल अपलोड किया था, जहाँ पे 1 से 15 अगस्त का करवाया हुआ हूँ, उससे भी आप लोग कवर कर सकते हैं। तो कुल मिला के करंट अफेयर्स का जो सोर्स रहेगा आपका SPD की बुक है। ठीक है, यहाँ से आप लोग डे टू डे करंट अफेयर्स दे सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब और गूगल का सहारा लीजिए। सबसे ज़्यादा सहारा आपको गूगल का लेना है। गूगल पे आप सर्च करेंगे अगस्त मंथ वीकली करंट अफेयर्स, ठीक है, तो कई सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, अगर आप सर्च करेंगे अगस्त मंथ वीकली करंट अफेयर्स, तो आपको कई सारे चैनल मिल जाएगा। वहाँ से 1 से लेकर 15 तारीख अगस्त तक के जो करंट अफेयर्स हैं उसको कर लीजिएगा। मुश्किल से करने में आपको 20 मिनट लगेगा। ठीक है, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा तो 20 मिनट, अगर पढ़े हुए हैं पहले करंट अफेयर्स तो मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेगा। आप 10 मिनट में 15 दिन का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं और बाद में इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का सोर्स मैंने अभी बता दिया। बाकी और सोर्स की बात करूँ तो मेनली आपको जो भी मैंने दिया है ये आप लुसेंट की बुक से एक बार ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ हमारा पेड कोर्स चलता है, ठीक है, जो कि 90 रुपये का चलता है और 99 का है, इसमें 10% का ऑफ है।
तो 90 रुपये का पड़ेगा। उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे किसका, टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है, माफ़ कीजिएगा ऐसे बोल रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर से कहूँगा, पेड कोर्स तभी लीजिएगा जब आपको लगे कि आपके पास सोर्सेज नहीं है पढ़ने का या फिर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत हो, ठीक है, तब हमारा कोर्स आप लोग ले सकते हैं। पैसे फालतू में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और पेड कोर्स की जो प्राइस है 90 रुपये इसलिए रखी गई है ताकि आपके पैसे फालतू खर्च हो भी नहीं, ठीक है, प्राइस कम रखी गई है उसकी। वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आपको सोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगी। और दूसरा आपका यहाँ पे आपको DI का भी मिल जाएगा, ठीक है, DI के भी क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और जो भी टारगेट मैं दूंगा डेली रात को 10 बजे, जी हाँ, रात को 10 बजे उसका डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा मेन पार्ट है जो कि मैं फ्री में नहीं दे पा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है, डिस्कशन मैं फ्री में भी कर देता, लेकिन रीज़न ये है इसका नहीं देने का कि पेड कोर्स हमने बहुत पहले से लॉन्च किया है, लगभग आज से 1 महीने पहले ही। टारगेट बैच अब लॉन्च हो रहा है, ठीक है। और टारगेट बैच जो बच्चे पहले से लिए हुए हैं कोर्स, उनके लिए फ्री है, तो उनको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चूँकि हम वहाँ पे अपने जो भी नोट्स हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं और ये नोट्स अब फ्री में देना उन बच्चों के साथ धोखा हो जाएगा, इसलिए मैं फ्री में नहीं दे पा रहा हूँ। बाकी मैं पूरी हेल्प आपको करूँगा। आपके जितने भी सोर्सेज हैं, अदर सोर्सेज मुझे मिलेंगे, आपको मैं शेयर कर दूँगा। आप लोग कवर कीजिए सारी चीज़ों को और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पेज का एग्ज़ाम देखने में तो इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो बच्चे BPO में नहीं शॉर्टलिस्ट हो पाए, जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट में नहीं शॉर्टलिस्ट हो पा रहे हैं, या फिर जो बच्चे आगे आने वाले एग्जाम्स में, जैसे आपका अभी फॉरेस्ट गार्ड का आया हुआ है, उसकी कट ऑफ 74-75 के आसपास हो सकती है, जाए मार्क्स के आसपास जाए, तो उसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे। उनसे पूछिए पेट एग्जाम का कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो पेट एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है। स्कोर इतना कीजिए कि आपको पीछे मुड़ के सोचना ना पड़े आप शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमारा पूरा साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसे कवर कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।